नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और टीआरई 4 की वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। और आज हम लोग लैंग्वेज यानी भाषा के अंग्रेजी और हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, और पहला प्रश्न ये पूछा गया है यहाँ पर आर्टिकल से, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड द। तो आई हैव सो मेनी, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो नाउन है फ्रेंड्स, यह जो है प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है उसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द एबव। तो ई के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आई वांट टू बिल्ड, रिक्त स्थान दिया गया है, वेरी बिग हाउस। तो ये भी आर्टिकल से ही प्रश्न पूछा गया है। बिग हाउस, जो हाउस है यहाँ पर ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए गार्डन, यानी कौन सा एक बगीचे का भाग नहीं है। फ्लावर भी है, घास यानी ग्रास, घास भी है, जहाँ पर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यह जो है बगीचे का भाग नहीं है, यह किसका भाग है, एक रूम का भाग है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन के कौन सा भाग है। प्लेटफार्म है, ओवरब्रिज है, अराइवल, डिपार्चर यानी पहुंचना और आना, यहाँ पर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला प्रश्न पूछा गया है, द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी, यानी कि जे के बाद जो छठा अक्षर आता है कौन सा आता है। तो जे के बाद आप लोग काउंट कर लीजिए, KLMNOP। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन ए जू लिव इन केज, यानी वहाँ पर कौन कौन से पशु पक्षी जानवर रहते हैं। बर्ड्स, एनिमल्स, स्नैक्स, यानी ये सभी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, हम लोग केवल प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं, और पूरे 30 प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे, अंग्रेजी के और हिंदी के मिला के पूरे 30। तो यहाँ पर दिया गया है डाटर्स, डाटर यानी जो लड़की की लड़की यानी बेटी की बेटी को क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड डाटर। तो इनमें से सिबलिंग, नाइस, नाइस मिस भतीजी होता है, कजिन, ये इसमें से कोई नहीं होगा। नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि माई सिबलिंग्स आर माई, यानी यहाँ पर इससे क्या संबंध होगा पूछ रहा है। तो ये ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे, ऑप्शन एंड यहाँ पर बी हो जाएगा, ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं, देखते हैं। समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर उपसर्ग से प्रश्न पूछा गया है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो सम उत्धन ज्वल हो जाएगा, अर्थात इसमें सम उपसर्ग हो जाएगा जिसमें हलंत लगा हुआ है, ऑप्शन सी। तो सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है, यानी किस में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अथाह में अ और थाह, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जो है थाह शब्द जो है मूल शब्द है, और इसमें अ उपसर्ग लगाया गया है। अनपढ़ में देखेंगे तो पढ़ में पढ़ मूल शब्द है और अन यहाँ पर उपसर्ग है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अनिष्ट, अन और इष्ट है, तो यहाँ पर अन उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आप प्रत्यय युक्त है। तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, जो कि प्रत्यय कब आते हैं, शब्द के मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सी हो जाएगा, प्यारा। यहाँ पर इसमें आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जबकि धार्मिक में देखेंगे तो इक प्रत्यय है और असली में अंत में ई प्रत्यय है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं कौन सा समास है? तो साथियों, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। बी के साथ आंसर लगाएंगे। अब यहाँ पर अव्ययी भाव समास दिया गया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? ये इसमें प्रथम पद यानी जो पूर्व पद होता है प्रधान होता है, तथा जो समस्त पद होते हैं वो क्रिया विशेषण या फिर अव्यय होते हैं। और बहुब्रीहि समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास में जो है पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर यानी तीसरे अर्थ को संकेत देते हैं यानी संकेत करते हैं। तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो ये बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? यानी जन्मांध का अर्थ हुआ जन्म से अंधा। यहाँ पर तत्पुरुष समास ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी जिस समास का अंतिम पद यानी उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो स्वर संधि के मुख्य प्रकार हैं 5। नाम भी उनके एक बार सुन लीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। जैसे आपको सरल लगे याद कर सकते हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और गुण संधि। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अतीव का संधि विच्छेद होगा। अतीव का संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अति धन ईव। अतीव हो जाएगा। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका हो जाएगा प्रतिधन उत्तर। प्रत्युत्तर यहाँ पर अब आधा वर्ड आया हुआ है य पर, तो यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगा। इसमें ज़्यादातर उदाहरण आपको मिलेंगे कि आधा वर्ड आपको य पर व पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मनोरंजन संधि का शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो मनोरंजन शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा मनः धन रंजन। यहाँ पर विसर्ग संधि है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मनः धन रंजन, ऑप्शन ए। तो ए के साथ आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इस विराम चिन्ह को हम लोग कहते हैं अर्ध विराम चिन्ह। क्या कहेंगे? अर्ध विराम चिन्ह। और जो कामा होता है उसको अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह ऐसे होता है यहाँ पर, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। और जो ऐसे हम लोग खड़ी पाई देते हैं सीधी लकीर, इसको हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? हिंदी शब्दकोश में पूछा गया है कि इसमें कौन सा शब्द पहले आता है। ये प्रश्न आपका बहुत ही शिष्टाचार आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं और ऐसे प्रश्न जब पूछ दिए जाते हैं तो हम लोग उसका गलत आंसर लगा के आते हैं। तो शिष्टाचार यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें देखेंगे श्रेय है तो श्रेय में देखेंगे ए का मात्रा है। श्लाघा में देखेंगे जो आधा स है। तो इसमें देखेंगे शिष्टाचार, तो शिष्टाचार में छोटी ई का मात्रा है। तो जो छोटी ई का मात्रा है यह जो है शब्दकोश में सबसे पहले आती है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे और व्यास शब्द का विलोम है। देखिए ये प्रश्न यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा गया है और वही प्रश्न आपका देखिए सेम टू सेम उठाकर बीपीएससी टीआरई में पूछ दिया गया है, टीआरई 2.0 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा व्यास का समास,
समास का भी विलोम पूछ सकता है व्यास। तो आंसर लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर समर्थन जो दिया गया है, समर्थन का तो आप लोग जानते ही होंगे, विरोध करना, तो उसका विलोम हो जाएगा विरोध। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों स्क्रीन पर, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है अरबी, अदब, तुर्की, अमरूद, फारसी, आज़ादी। तो इसमें जो सही नहीं है साथियों वो है ऑप्शन बी वाला जो है, ये सही नहीं है। ये जो तुर्की वाला शब्द दिया गया है यह सही नहीं है, अमरूद वाला बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अरबी, अदब ये सही युग्म है। फारसी में जो है अमरूद क्या है, फारसी शब्द है, और आज़ादी भी क्या है, फारसी शब्द है। ये तुर्की नहीं है, इसलिए बी के साथ आंसर लगाएंगे। पूछा यही गया है कि कौन सा सही नहीं है, बाकी दोनों सही है। मगही किस उपभाषा की बोली है, ये पूछा गया है। तो मगही ये जो है बिहारी भाषा, बिहारी उपभाषा की बोली है। आंसर यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? वाक्यांश में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है, ऐसा देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया प्रश्न चिन्हों, योजक चिन्हों, विराम चिन्हों, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने वाला है। तो चाहे प्रश्न चिन्ह हो, चाहे योजक चिन्ह हो, चाहे अल्प विराम हो, अर्ध विराम हो, पूर्ण विराम हो, सारे चिन्ह किसके अंतर्गत आ जाते हैं? विराम चिन्हों के अंतर्गत। तो इसलिए हम लोग सी को ही आंसर लगाएंगे, विराम चिन्हों के द्वारा जो है इन्हीं का प्रयोग होता है पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए। तो सी के साथ आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विराम चिन्ह का भेद नहीं है? अर्ध विराम है, अब यहाँ पे देखिए मध्य विराम दिया गया है और अंत्य विराम, तो पूर्ण विराम होता है। तो यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। कह रहा कौन सा भेद नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण विराम होता है, अर्ध विराम होता है, अल्प विराम होता है, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न विराम होता है, मध्य विराम और अंत विराम, विराम चिन्ह भेद नहीं है यहाँ पर। तो दो हो जाएंगे एक से अधिक, तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, ये पूछा गया है। तो निबंध नहीं है इसमें, मजदूरी और जो प्रेम है, ऑप्शन बी सही जवाब है। यह जो है आंसर हो जाएगा आपका बी। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो जुलूस दिया गया है यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, जबकि अंधेरे बंद कमरे यह जो है मोहन राकेश की रचना है, ये नरेश मेहता की रचना नहीं है। और नई पौध यह जो है जो कमलेश्वर दिया गया है यह नागा अर्जुन की रचना है, इसलिए एक से अधिक, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अभिधा। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो ध्वनि सिद्धांत के जो प्रतिपादक आचार्य हैं उनका नाम है आनंदवर्धन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर विकल्प चयन करना, स्थापना कला का उदय जीवन से है, कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अ और ब दोनों क्या हैं, सही हैं। तो साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न अब आप सभी के स्क्रीन पर है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित कथनों
स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। देखिए ये गलत कह रहा है, क्योंकि परिवर्तनशीलता यहाँ पर कभी शाश्वत नियम नहीं रही है, ये कह रहा है। यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, असही है और बी क्या है, गलत है। तो यहाँ पर सी के साथ आंसर लगाएंगे। राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, ये सही है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई के बारे में अगर उनको ज़्यादा मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। तो ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, और उसके बाद से आपके लिए 15 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।